सभी को जय हिंद। मैं एडवोकेट एच एस जटराना, एक्स एनसीसी ऑफिसर, वन डेली आर्मर्ड स्क्वाड्रन रोहिणी। आज हम आप लोगों को एनसीसी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज के टॉपिक का नाम है एनसीसी में डिग्री को मापना। इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ती है कि जब लड़ाई के मैदान में हमारे जवान दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाते हैं, तो जब वे लड़ाई के मैदान में जाते समय दुश्मन की कोई भी हरकत उनके सामने आती है, तो सबसे पहले सेक्शन इंचार्ज की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने जवानों को दुश्मन की हरकतों के बारे में जानकारी दे। और जैसे ही सेक्शन कमांडर को दुश्मन की हरकतों का पता चलता है, तो उस हरकत को बताने के लिए एक टॉपिक होता है कि इंडिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टारगेट, यानी टारगेट की पहचान और उसका बयान। अब टारगेट की तो आपने पहचान कर ली कि भाई हाँ दुश्मन है, दुश्मन की हरकतों से आपको मालूम हो गया कि ये हमारे जवान नहीं हो सकते, ये दुश्मन ही हो सकते हैं। लेकिन उनका बयान आप कैसे करेंगे, और उनका बयान अगर करेंगे तो बयान करने के लिए आपको डिग्री के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। अगर आपने दुश्मन की हरकतों को, मान लो अपने सामने 300 मीटर की दूरी पे मालूम हुआ कि 300 मीटर दूर दुश्मन हरकत पे है, तो आप अपने जवानों को कहेंगे कि सेक्शन सामने देख, या आधा दाहिने देख, आधा बाएं देख, 300 गज, ये बताएंगे। और फिर 300 गज यानी फिर आप डिग्री पे बताएंगे कि इतने डिग्री। तो उस डिग्री को मालूम करने के लिए वहाँ आपके पास में कोई कोण तो होता नहीं है। आपको अपने तरीके से जवानों को सही तरीके से आपको ये बताना है कि दुश्मन इतने डिग्री पर है, आपको ध्यान रखना है। तो फौज के अंदर वो डिग्री कैसे मापते हैं? हमेशा वो डिग्री जो है वो हाथों से मापी जाती है, और साथ ही जवानों के पास में राइफल होती है, राइफल से भी डिग्री को मापते हैं। तो जब आप डिग्री को मापते हैं, तो डिग्री को मापते हुए कभी भी आप सीधे हाथ से डिग्री नहीं नापेंगे। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि सीधे हाथ से, राइट हैंड से डिग्री नहीं मापी जाएगी। आप अपने बाएं हाथ को पूरा आप आगे कर देंगे, नेचुरल तरीके से आप अपनी फिंगर खोलेंगे इस तरीके से। और फिर खोलने के बाद में आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको ये 4 आपको ये चित्र दिए हुए हैं, पिक्चर दी हुई हैं। इसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड पे ये थंब है आपका, ये थंब है। तो थंब से लेकर के और लिटिल फिंगर तक ये जो आपको एंगल बनेगा, ये 19 डिग्री बनेगा, 19 डिग्री एंगल बनेगा जब आप नेचुरल तरीके से ये खोलेंगे। तो इसको खोलते हुए आप ध्यान देंगे, यदि दुश्मन की इतनी डिग्री है कि वो ज़्यादा डिग्री पर नहीं है, तो जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है यानी तर्जुनी उंगली और लिटिल फिंगर, अगर इसके बीच में जो आपने मकान बताया और साथ ही उसके लेफ्ट या राइट हैंड साइड पे कोई ऐसा प्रोमिनेंट जगह है, मान लो कोई पेड़ है, कोई और छोटा मकान है, कोई झाड़ी है, तो आप उसको बताएंगे कि मकान 10 डिग्री या 19 डिग्री या 12 डिग्री आप जो है वो बताएंगे। कितना? कि लिटिल फिंगर से लेकर के लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर तक की जो ये दूरी होती है, ये 12 डिग्री होती है। यानी आपने ध्यान कर लिया कि अंगूठे से लेकर के छोटी उंगली तक 19 डिग्री होंगे, तर्जुनी उंगली से लेकर के छोटी उंगली तक 12 डिग्री होंगे, और यदि उससे भी कम है तो फिर आप अपने अंगूठे को इस तरीके से बंद करेंगे, ये मुट्ठी करेंगे। मुट्ठी को आप ऐसे नहीं करेंगे, मुट्ठी को बिल्कुल सीधा ऐसे करेंगे। और जब मुट्ठी करेंगे तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक के आप डिग्री लेंगे। उस डिग्री में आप देखिए कि जो ये उंगली का उभार लिए हुए कोण है, ये यानी ये वाली फिंगर,
इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर है यहाँ, ये लिटिल फिंगर, इसके ऊपर जाते हुए यानी यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा या डिग्री बनेगी वो 8 डिग्री बनेगी। अगर उससे भी छोटी डिग्री है तो जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर तक की जो दूरी है वो आपकी 3 डिग्री की बनेगी। और यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो ये मिडिल फिंगर है साथ ही लिटिल फिंगर है, अगर ये दूरी भी आती है तो ये दूरी 5 डिग्री बनेगी। ये आपने डिग्री का मालूम कर लिया। अगर इनसे भी कम डिग्री है और आपके मुट्ठी बंद करने से या आपके हाथ से वो डिग्री मापने पे नहीं आ रही है तो आपके पास में राइफल होगी ही, राइफल होती है। राइफल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो 4 साइट की नोक, 4 साइट, 4 में आगे, साइट मीन्स देखना, यानी अगले राइफल के अगले वाली जो नज़र की चीज़ है जिसमें आप यहाँ ये जो नोक बनी रहती है और जो बैक साइट का पोर्शन होता है इसको बैक साइट प्रोटेक्टर, इसको 4 साइट प्रोटेक्टर, और 4 साइट की ये नोक है और ये बैक साइट का यू है। इससे लेकर के आप इसको और इसको मिलाते हुए, टारगेट को मिलाते हुए तो आप फायर करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जो 4 साइट की जो प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर में आप देखेंगे अंदर की साइड लेनी है, बाहर की साइड नहीं लेनी बल्कि अंदर की साइड लेनी है। ये अंदर की साइड है यहाँ से यहाँ तक का 1 डिग्री। और यदि 4 साइट, जहाँ 4 साइट रहती है वो जो डिग्री है वो आधे डिग्री की होती है। ये मेरे पास में यह राइफल है और इस राइफल में आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो ये डिग्री बनेगी, जब आप आगे ले जा करके और डिग्री को नापेंगे तो ये 1 डिग्री होगी। और जो इसके अंदर जो 4 साइट की नोक है, इस नोक के बीच में ये आधे डिग्री का एंगल बनेगा, यानी आधे डिग्री का कोण बनेगा। मेरे हाथ में फिर यह राइफल है, ये आपकी बैक साइड प्रोटेक्टर है। इस बैक साइड के प्रोटेक्टर के अंदर के कोने को नापते हैं तो ये 6 डिग्री आपको बनाएगा। और यदि जो ये यू है जो बना हुआ है, यू जिस चीज में यू बना हुआ है वो जो पूरी डिग्री है उसको आप जो है वो 3 डिग्री बनाएंगे। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि जब हम डिग्री नापते हैं तो डिग्री नापते हुए आपको ध्यान रखना है कि अगर पूरा आप हाथ खोलेंगे 19 डिग्री, अगर फिंगर से फिंगर, चारों फिंगर के लिए नापेंगे तो आपको 12 डिग्री बतानी है। अगर आप मुट्ठी बंद करके पूरा डिग्री को माप सकते हैं तो तब आप जो इंडेक्स फिंगर के ऊपर का उभार लिए हुए हिस्सा और साथ ही लिटिल फिंगर के ऊपर के उभार लिए हुए हिस्से को आप 8 डिग्री बोलेंगे। लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच के हिस्से को 3 डिग्री माप सकते हैं, मापेंगे। और यदि मिडिल फिंगर से लेकर के लिटिल फिंगर तक के हिस्से को नापना हो तब आप 5 डिग्री नापेंगे। यदि 4 साइड की नोक के अगले वाले पोर्शन को जब आप नापने का मौका मिले या आपके उस्ताद लोग पूछते हैं कि कितने डिग्री है तो आप 1 डिग्री बताना है। यदि आप 4 साइड की नोक के इसको डिग्री में नापना है तो आधा डिग्री बताएंगे। यदि बैक साइड के यू जो बना हुआ है, जो आप बैक साइड के यू ये है, इसका बैक साइड का प्रोटेक्टर है यू प्रोटेक्टर, इसको 6 डिग्री मापेंगे। और जो बैक साइड के यू वाला जो पोर्शन है उसको 3 डिग्री नापेंगे। ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है, पूछा जाता है। एग्जाम चाहे आपका ए सर्टिफिकेट है या बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है,
आपको हर हालत में डिग्री बतानी है, याद कर लेनी है और अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिख देना है। मुझे लगता है कि आज आपको ये डिग्री किस तरीके से नापते हैं ये टॉपिक आपको समझ आ गया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद भी हो गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में आप ज़रूर लिखें। इस वीडियो को आप लाइक करें, इसको शेयर भी करें, इस पर अपना कमेंट भी ज़रूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। और जब तक कि अगली वीडियो के साथ में हम आपके साथ में ना आ जाए, तब तक के लिए जय हिंद।